प्रणाम आप सभी को। आज मैं आपको एक ऐसा तंत्र बताने जा रहा हूँ कि जिसको अगर आपने सही ढंग से कर लिया ना, तो आपको किसी भी तांत्रिक के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही किसी बाबा के पास जानी पड़ेगी। मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया है कि मंत्र में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और उसमें जल्दी से सफलता भी नहीं मिलती है। उससे आसान तंत्र है। बस इसमें जो है आपको विधि-विधान और समय का सही ज्ञान अगर पता चल गया, अगर उसमें आपने उस क्रिया को कर दिया, तो उसको 100% होना है और इसका प्रभाव भी ज़्यादा लंबे समय तक रहता है और जल्दी देखने को भी मिलता है मंत्र के मुकाबले। और इससे भी आसान जो है यंत्र विद्या है। यंत्र तंत्र से भी आसान है, क्योंकि इसमें तो कुछ समय आता है कि तंत्र के लिए 1 महीने में 1-2 ही चांस मिलते हैं उसको करने के लिए, लेकिन यंत्र के लिए काफ़ी सारे मुहूर्त मिल जाते हैं यंत्र को तैयार करने के लिए। बल्कि तंत्र जो है थोड़ा-सा यंत्र से थोड़ा-सा ऊपर है, उसमें विधि-विधान जो है ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन यंत्र में जो है ज़्यादा आसानी है। मंत्र और तंत्र के बजाय यंत्र ज़्यादा आसान है और उसका लंबे समय तक असर रहता है और जल्दी देखने को भी मिलता है। और ये इसका जो विधि-विधान है वो भी आसान है यंत्र का, बल्कि तंत्र जो है उसमें थोड़ा-सा कठिन रहता है कि वो सामग्रियाँ हमें नहीं मिल पाती हैं, की वजह से काम होना होता है, तो ये कहीं न कहीं तंत्र जो है थोड़ा-सा कठिन देखा गया है, सामग्री ना मिल पाने की वजह से। अगर मिलता भी है कुछ, तो डुप्लीकेट मिलता है, नकली मिलता है, जो दुकानों पर या कहीं और किसी के पास अगर रहता है, तो उसका वो जो है डुप्लीकेट ही मिलता है। इस वजह से काम जो है नहीं होता है और कई चीज़ों को तो परखना बड़ी मुश्किल हो जाता है कि ये असली है कि नकली है। इसी वजह से जो अगर आपने उन चीज़ों को इकट्ठा किया है, तो 100% फिर काम जो है आपका होना ही होना है। तो आज जो तंत्र बता रहा हूँ, ये इतना प्रबल शक्तिशाली है कि किसी भी तंत्र मंत्र टोना टोटका, यहाँ तक कि खिलाया पिलाया भी अगर होगा, तो उसको भी ये ख़त्म कर देगा। और अगर कहीं भूत प्रेत की कोई आपके ऊपर कोई चल रहा है, कोई उसका प्रकोप चल रहा है, अगर कोई जो आत्माएँ होती जो प्रवेश कर जाती हैं शरीर में, खेलती बोलती हैं, अगर ऐसा भी कोई प्रभाव है वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर ग्रहों का जो प्रकोप है, दोष है, उसको भी काफ़ी हद तक ये शांत कर देता है। इसका अगर अगर आपको प्रैक्टिकल करना है, जो आज मैं आपको टाइम बताने जा रहा हूँ आज के टाइम पे, ये इसको अगर ध्यान से अगर आपने कर लिया और सही तरीके से कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपको किसी भी सिद्धि की ज़रूरत नहीं है, किसी भी और तंत्र मंत्र की ज़रूरत नहीं है। अगर इस चीज़ को अगर आपने कर लिया, सही ढंग से समझ लिया, तो मुझे लगता है कि आप जो है एक गुणवान आदमी बन जाएँगे और इसके द्वारा अपना तो आप कल्याण करेंगे ही, दूसरों का भी कर सकते हैं। लेकिन शर्त इसमें ये है, इसको करने से पहले या करवाने से पहले जो भी शख़्स इस चीज़ को करेगा, मान लीजिए कोई नॉर्मल आदमी है और किसी रोगी को जिसके ऊपर इस तरह की तंत्र मंत्र का प्रभाव है, उसके ऊपर उसको करवाने जा रहा है, तो अपना जो है शरीर का बंधन ज़रूर कर ले। 1 बंधन नहीं, कम से कम 2-3 बंधन कर ले, क्योंकि ये तंत्र है। तंत्र बड़ा ही घातक है। देखने में तो आसान है, सुनने में आसान है, करने में आसान लगेगा, लेकिन जो इसका प्रभाव है वो बहुत खतरनाक है। ये मैं आपको पहले ही बता दूँ, उसका दुष्ट प्रभाव भी देखने को आपको मिलेगा, क्योंकि उस वक़्त अगर कोई शैतानी शक्ति वहाँ पर मौजूद है, वो आपके चिथड़े उड़ा देगी। अगर आपको यकीन नहीं आता है, तो करके देखिएगा बिना सुरक्षा के, आपको समझ में आ जाएगा। अगर सही ढंग से आप इसको कर रहे हैं, तो सारी आपकी हेकड़ी निकल जाएगी अगर आपने इसकी परीक्षा लेने की कोशिश की तो। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई बचा सकता है, क्योंकि ये विधि-विधान ही कुछ ऐसा है, इसको हल्के में मत लीजिएगा। वही लोग करिएगा जो तंत्र मंत्र का जो है ज्ञान रखते हैं और अपनी सेफ्टी करना जानते हैं। जो साधारण लोग हैं, मेरे चैनल पर कुछ सुरक्षा के मंत्र हैं, उनका प्रयोग कर सकते हैं, पूरा विधि-विधान जानकर फिर इसका प्रयोग करें। जिसके ऊपर पहले से तंत्र मंत्र का कोई प्रकोप है, मान लीजिए किसी के ऊपर तंत्र का प्रभाव है या किसी जादू टोने का, खिलाए-पिलाए का, या किसी आत्मा का या तांत्रिक बंधन भी अगर कोई लगा हुआ है किसी प्रकार का, उसका भी इससे एकदम छुटकारा मिल जाएगा इस चीज़ से। और जिसके ऊपर ये क्रियाएँ हो रखी हैं, उसको तो कोई सुरक्षा बंधन की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो तो पहले ही रोगी है, उसको तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं। अगर वो स्वयं करेगा, तो वो उसको कोई अपनी सेफ्टी करने की ज़रूरत नहीं है, वो कर सकता है। लेकिन अगर कोई दूसरा कर रहा है उस चीज़ को, दूसरे के ऊपर से उतार रहा है या कर रहा है इस तंत्र को, तो उसके लिए सेफ्टी बनती है, क्योंकि वो फँस जाएगा।
फिर मत कहिएगा कि हाँ, हमें नुकसान हो गया, क्योंकि अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी पे कर रहे हैं तो इसमें मेरी ज़िम्मेदारी नहीं है, ना ही मैं इसका ज़िम्मेदार हूँ, ना मेरा चैनल, क्योंकि मैं आपको सिर्फ़ एक जानकारी दे रहा हूँ। इसीलिए पहले आगाह कर रहा हूँ कि करने से पहले अपनी सावधानी जो है बरतिए, और जो नुकसान होने वाले हैं उनसे छुटकारा जो है पहले से पाया जा सकता है, बल्कि बाद में आप नहीं बचेंगे। चलिए मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जिनको इस तरह की सामग्रियाँ चाहिए हैं, मान लीजिए मेरे पास कुछ यंत्र हैं जो मैं बनाता हूँ विशेष समय पर, कि उनको मुहूर्त में बनाकर तैयार करता हूँ, जो लोग किसी के पास जा नहीं सकते। कुछ लोग होते हैं कि कुछ उनकी दिक्कतें होती हैं, वो किसी के पास जा नहीं सकते तंत्र मंत्र कटवाने के लिए, घर की कुछ प्रॉब्लम होती है, तो वो मेरे से संपर्क कर सकते हैं। मैं कुछ ऐसी चीज़ें उपलब्ध करवा सकता हूँ जिससे आपको फ़ायदा मिलेगा, चाहे वो कारोबार की दिक्कतें हो, चाहे वो कहीं भूत प्रेत की या तंत्र मंत्र की। और भी बहुत सारे रास्ते हैं, लेकिन उनका सही जानकारी अगर होती है तो बहुत से लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है। और जिनको कमाई करनी है तो उनके लिए तो बहुत सारे रास्ते हैं, वो कुछ भी बताकर आपसे पैसे ले सकते हैं। मैं उतना ही लेता हूँ जितना मेरा बनता है, और उससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं है। ईश्वर आपका भला करे, और आपकी जो जो दिक्कतें हैं उनको दूर करे, क्योंकि कहीं न कहीं आपके कर्म ही हैं जो ये किसी न किसी रूप में आपके आगे आए हुए हैं। किसी का कुछ भी नहीं होता है किया हुआ, ये सब अपना ही किया हुआ होता है। तो चलिए इन चीज़ों को मैं आपको बता देता हूँ कि ये करना कब है। आपको जो है 16 तारीख, ये 16 तारीख जो 16 अप्रैल आ रहा है, इस दिन आपको करना है। टाइम रहेगा 5 बजे से लेके 1 बजे तक। अगर आपने कर लिया तो बहुत अच्छा समय रहेगा। मतलब 5 बजे शुरू हो जाएगा समय, और दोपहर के 1 बजे तक का इसका समय है, और सबसे श्रेष्ठ समय है 11 बजे से लेके 12 बजे तक का। 16 तारीख को ही अगर डबल पावर वाला काम करना है आपको, 11 बजे से 12 बजे के बीच में आप करिएगा। इसमें आप तंत्र मंत्र का कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं, जागृत करना चाहते हैं, अपना ऑरा पावर को बढ़ाना चाहते हैं, कोई यज्ञ करना चाहते हैं, तो इसमें अगर आप करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी 100%। उसका विधि विधान अगर आप जानते हैं तो उसमें आप एकदम सटीक से, अगर कोई किसी का तंत्र काट करेगा तो ये समय सबसे बढ़िया उपलब्ध है, 11 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में 16 तारीख को। इसमें आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो ज़रूर करके देखिएगा। एकदम 100% मैं किल्ली ठोक कर बताता हूँ कि इसमें किया हुआ काम असफल नहीं हो सकता। अगर पूरा विधि विधान से आपने इसको कर लिया तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा सफलता के। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और जो आपको सामान लाना है, मैं आपको सामान गिना देता हूँ। आपको जो है 10 बजे तक 9 बजे तक ले आइए, क्योंकि जो भी आपको करना है उसी दिन करना है। आपके पास समय बहुत कम है, क्योंकि 5 बजे से लेके 1 बजे के बीच में करना है, और आपको सामग्री भी उसी दिन लानी है, उसी टाइम के बीच में। तो मान लीजिए दुकान आपके आस-पास जो है 9 साढ़े 9 बजे खुल जाती है, तो 10 बजे तक आप पूरी सामग्री रेडी रखिए। करना क्या है आपको, सामग्री मैं आपको बता देता हूँ, क्या-क्या लाना है। आपको सरसों का तेल ले लीजिए, एक 250 ग्राम की शीशी आएगी उसको ले लीजिएगा। और जो दाल है, जो उड़द की दाल होती है, काली उड़द की दाल, उसको जो है 15 तारीख को भिगो दीजिएगा पहले ही। आपको जो है आधा किलो तक भिगो दीजिए, क्योंकि उसमें आपको जो है कचौड़ियाँ बनानी, 11 कचौड़ी बनानी है दाल भर के, उसको पीस लेना है। देखिए दाल उड़द की जो होती है 15 तारीख को आपको भेजेंगे सवेरे, उसको भिगो दीजिए, और 16 तारीख को सवेरे जो है 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद उसको पीस के रख लीजिए। पहले से सारी अरेंजमेंट करके रखना है आपको। और कचौड़ी जो है आपको दाल भर के बनानी है, कचौड़ियाँ जैसे बनती हैं उसमें दाल भर के बनाना है 11 कचौड़ी। और जो है 11 ही बड़े बनाना है आपको, जो बड़े बनते हैं दाल के, बड़े बनते हैं गोल गोल लड्डू की तरह, उसको भी आपको तेल में बना लेना है। 11 बड़े बनाना है, 11 ही कचौड़ी बनाना है दाल भर के। ये तो हो गया उड़द की दाल की कचौड़ी और उड़द के बड़े। ये आपको पहले फिर बता रहा हूँ, 15 तारीख को दाल को भिगो लेना, 16 तारीख को सब रेडी हो जाना चाहिए आपका, ये चीज़। और सामान आपको क्या लाना है, 7 रंग की मिठाई लानी है आपको, एक एक पीस ले आइएगा। उसके बाद एक लाल फूल ले लीजिएगा गुलाब का, और सिंदूर की एक डिब्बी ले लीजिएगा, और 4 मुख वाला जो दिया जिसमें 4 बत्ती जलती हैं, अगर बाज़ार में मिल जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो आटे का जो बना लीजिएगा, 4 मुख वाला दिया बना लीजिएगा, और 4 ही बत्ती बनाना है जलाने के लिए। और एक नींबू लेना है, और एक कुल्हड़ लेना है, जो चाय पीने वाला जो कुल्हड़ होता है बड़ा वाला ले लीजिएगा साइज़ में, चाहे छोटा मिल जाए कोई बात नहीं चलेगा, लेकिन ले लीजिएगा। और ये सारी चीज़ें आपको ले लेनी है, और एक पत्तल बना लीजिएगा उसका, पत्तों का। अगर नहीं मिलेगा तो जो रेडीमेड जो
और आजकल शादी ब्याह में जो गाँव में वगैरह में पत्तल मिलते हैं बड़े वाले, जिसमें खाना वगैरह देते हैं, उस पत्तल को आप ले सकते हैं, बड़ी वाली थाली जो होती है। नहीं तो थाली नहीं, कुछ प्लास्टिक की भी ले सकते, चल जाएगा आपका। तो ये सारी चीज़ें आपको जो है 10 बजे तक इकट्ठी कर लीजिएगा। बड़े भी आपको 10 बजे तक आपके रेडी हो जाने चाहिए। सब कुछ रेडी रखिएगा। अगर आपको सही समय का इस्तेमाल करना है 11 से लेके 12 बजे के बीच में, तो सबसे बढ़िया टाइम है। इससे पहले सारी चीज़ों को आपको तैयार करके रखना है। जो समझ में नहीं आता है, एक बार फिर वीडियो देख लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। तो अगर नहीं समझ में आया फिर भी, तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा। व्हाट्सएप का नंबर मैंने वीडियो में डाल रखा है, आपको जो दिख रहा है, तो उसके ऊपर मैसेज करिएगा। मैं आपको फिर बता दूंगा, समझा दूंगा सही तरीके से क्या करना है, अगर आप करना चाहें तो ये सारी चीज़ें आपको जो है इकट्ठा करके, और जो रोगी है, जो स्वयं अगर करने में सक्षम है, तो ये सारी चीज़ें वो अपने हाथ से करेगा। किसी पत्तल में सारी चीज़ें रख लेनी है। दिए को आपको नहीं जलाना है, इतना याद रखिएगा, दिए को आपको नहीं जलाना है। दिया बाहर निकाल के रख देना है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपको उस पत्तल में रख लेना है। जो अगर प्लास्टिक की थाली जो मिलती है उसमें भी रख सकते हैं, नहीं मिलेगा तो उसमें सारी चीज़ें रख लेनी। दिया आपको बाहर रख दीजिएगा, दिया मत जलाना। तो ये सारी चीज़ें जब आप पत्तल में रख लेंगे, तो आपको उतारा करना है अपना। आपको पहले सर के ऊपर रखना है। सर के ऊपर रखने के बाद जो है उल्टा आपको उतारना है। उल्टा उतारिएगा, उल्टा यहाँ से यहाँ टच करवा के, मतलब शरीर के साथ टच करवा के नीचे पैर तक ले जाइए। नीचे से दूसरे पैर में लाकर ऐसे ऐसे ऊपर ला के इधर से फिर ले आइए। ऐसा आपको जो है 21 बार करना है। और मन में बोलिएगा कि साथ जो भी मेरे ऊपर जो भूत प्रेत है, अगर या कोई तंत्र मंत्र कोई का प्रभाव है, या किसी तांत्रिक बंधन का प्रभाव है, या कुछ भी आपको रोग बीमारी है, रोग बीमारी वाले भी इसका उतारा कर सकते हैं। तो वो आपको चीज़ बोल देनी कि ये सारी चीज़ जो है उतर कर इस पत्तल में, इस सामग्री में उतर कर इसमें सारी जो है प्रवेश कर रही है। ये आपको मन में सोचना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें करनी है। तो उसके बाद आपको जो है ये जो है शमशान में ले जाना है आपको। अगर आपके आसपास शमशान है तो ठीक है, नहीं तो चौराहा, सुनसान चौराहा, जहाँ पर आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं होना चाहिए। तो ये सारी सामग्री आपको उतार कर चौराहे पे रख देनी है। जब चौराहे पे रखना है, तो दिया जो आपने घर में रखा हुआ था उसको, उसमें जो है सिंदूर, जो लाल डिब्बी थी सिंदूर की, उसको सिंदूर को उस दिए में डाल देना है। पूरा मत डालिएगा, नहीं तो जलेगा नहीं दिया। तो छोटा सा दिया बनाएंगे तो थोड़ा सा सिंदूर उसमें 2-3 चुटकी डाल दीजिएगा। बाकी बाहर पत्तल में रहने दीजिएगा, लेकिन 2-3 चुटकी सिंदूर उस दिए में डाल कर, तो जब चौराहे पे सारा सामान रखेंगे और वहाँ पर बोल दीजिएगा कि हे चौराहे पे रखेंगे, तो हे यहाँ की आत्माओं, ये जो फलाने 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 अमुक का जो भी परेशानी, उसको बोल दीजिए मैं यहाँ पर छोड़ के जा रहा हूँ, अब ये आपके हवाले है। तो ये आपका भोग। तो इस तरह आपको करना है। अगर कोई रोगी कर रहा है, खुद स्वयं कर रहा है, तो वो भी ऐसा बोलेगा। अगर शमशान में जा रहे हैं तो शमशान में भी बोलना है आपको, हे शमशान की शक्तियों, मैं अपना अमुक अमुक रोग जो है, या कोई बीमारी है, या कोई भूत प्रेत है, या जादू टोना, मैं यहाँ इस शमशान में छोड़ के जा रहा हूँ, इस सामग्री के साथ में, इस भोग के साथ में, ये सब आपको दे के जा रहा हूँ, ये सब आपका है, और मेरा भोग स्वीकार करिए, और इस जो मेरी परेशानी, इसको भी अपने पास रखिए। अब आज के बाद मुझे ये दिक्कत ना हो, और मेरा भोग स्वीकार करो। और पीछे मुड़कर नहीं देखना, दिया जला देना है आपको, चारों बत्तियां जला देनी है और वापस चले आना है। पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इसका रिजल्ट आपको 1 हफ्ते के अंदर दिख जाएगा। अगर आपको 1 हफ्ते के अंदर रिजल्ट नहीं दिखा है, तो अगला मुहूर्त जो है मैं आपको बताऊंगा, तो फिर आपको उसमें करना पड़ेगा। ये ज़रूर देखिएगा। उस टाइम पे कई बार ये भी होगा, कुछ लोग जो हैं खेलने बोलने लग जाएंगे, उससे डरिएगा मत। अगर कोई दूसरा उतारा कर रहा है, तो किसी के ऊपर कोई चीज़ हावी हो भी जाती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि हावी हो जाती है उतारे के टाइम पे। तो डरिएगा मत, आप अपना काम करिएगा जो कर रहा है, और उसको जो है करके वो वहाँ पर पहुँचा दे। हाँ, एक चीज़ और मैं भूल गया बताना, पूर्व दिशा में खड़ा होके दक्षिण की तरफ आपको मुँह करना है। ये हमेशा याद रखिएगा, पूर्व में खड़ा हो जाना है और दक्षिण दिशा की तरफ आपको देखना है। मुँह, आपकी आँखें जो हैं दक्षिण दिशा की तरफ होनी चाहिए। ये याद रखिएगा, ये ज़रूरी है, ये सबसे मेन पॉइंट है। पूरब की तरफ खड़ा होकर दक्षिण की तरफ देखना है। जो रोगी होगा, जिसके ऊपर कोई भी तंत्र क्रिया या रोग है या बीमारी है, कुछ भी है, जो भी रोगी है, वो पूरब की तरफ खड़ा होकर दक्षिण की तरफ मुँह करेगा। तो तब ये उतारा करना है। इस चीज़ को याद रखिएगा, मैं बताना भूल गया, ये मेन पॉइंट है, इसको ये ज़रूर करिएगा। अगर इससे आपको सफलता नहीं मिलेगी, तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको जो है
और भी कई सारे जो है यंत्र बना के दे सकता हूँ। और मेरे पास सुरक्षा धागा, सुरक्षा कवच जो तवीज़ हैं वो भी आप मेरे से ले सकते हैं। कोई ज़्यादा दक्षिणा नहीं होगी उन सब की। और स्थिति को देख कर ही उसको बनाया जाता है, क्योंकि हर एक महीने में 1 मुहूर्त, 2 मुहूर्त या 3 मुहूर्त ही मिलते हैं इस तरह की चीज़ों को बनाने में, और उसमें समय भी लगता है। तो इसलिए ये नहीं कि हाँ भी किसी टाइम भी मुँह बना उठाकर बना दिया और वो हो गया, ऐसा मेरा काम नहीं है। मैं पूरे विधि-विधान के साथ काम करता हूँ और उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको किसी प्रकार का भी सुरक्षा धागा, तवीज़ कुछ भी चाहिए, तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उपलब्ध करवा सकता हूँ। बस थोड़ी-सी आपको दक्षिणा देनी पड़ेगी। लोगों की तरह मैं 5,000 10,000 नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे वो फलित नहीं होगा। मैं अपनी मेहनत का लेता हूँ जितना बनता है, और आपके हक आप उतने समर्थ हैं उतना दे पाएँगे। और ₹250 जो है मेरा देखने की जो दक्षिणा है, मैं पहले देखता हूँ कि आपको दिक्कत क्या है, तभी आगे इलाज करता हूँ। जब कुछ दिक्कत ही नहीं तो इलाज किस चीज़ का? फिर तो आपको ग्रहों का उपाय करना पड़ेगा। वो वो भी उपाय मैं बता देता हूँ, लेकिन चेक करने के बाद ही होता है कैसे। अगर आप भी ऐसा कुछ करवाना चाहते हैं, अपने घर के बारे में या अपने बारे में जानकारी चाहते हैं, तो ज़रूर संपर्क करिएगा। तो जो आज मैंने तंत्र बताया, इसको जो भी करेगा, मतलब जो रोगी है उसको तो सुरक्षा कवच की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो दूसरा अगर किसी का उतारा कर रहा है, तो वो उसको सुरक्षा की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई तंत्र क्रिया तांत्रिक जो है, जो झाड़-फूँक करता है, तो वो भी अपनी सुरक्षा कर ले, क्योंकि उस इसको हल्के में मत लेना। ये बहुत ही सटीक चीज़ है और ये आज़माए हुए हैं, फ़ॉर्मूले हैं। ये कोई नकली नहीं है कि जो कहीं से भी उठाकर किसी को भी दे दिया। ये सही समय पे अगर इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये मंत्रों से भी घातक हैं। बस इनकी विधि किसी के पास नहीं, बस किताबों में लिखा हुआ है। आप उन्हीं किताबों के लिखे हुए पर चलते हैं, इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं। अधूरी जानकारी उन किताबों में होती है, क्योंकि उसमें सिर्फ़ दर्शाया जाता है कि ऐसा होता है, और कुछ चीज़ों को छुपा दिया जाता है। तो वो तो योग्य गुरु ही बता पाएगा असली जानकारी। वहाँ पर तो सिर्फ़ उसकी जानकारी दी गई है, तो आप उन्हीं जानकारियों को लेकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए कामयाब नहीं हो पाते हैं। और जो मैंने आज आपको बताया, सही समय सारी चीज़ें बताई, इसके ऊपर आप करेंगे तो एकदम सटीक जानकारी आपको दिया हूँ। इसका आप लाभ ले सकते हैं। यंत्र-मंत्र कुछ भी आपको करना है, 1 बजे तक कर लीजिएगा। ये उपयुक्त समय, उसके बाद आप करेंगे तो आपको 10% फल देखने को मिलेगा। बस 10% में अगर आपका चलता है तो ज़रूर करिएगा 1 बजे के बाद। अगर 100% लेना है, 5 बजे से लेके 1 बजे के बीच में सारा काम हो जाना चाहिए। अगर नहीं समझ में आया, वीडियो दोबारा देखिए। अगर इस तब भी समझ में ना आए तो व्हाट्सएप पे मैसेज करिएगा, वहाँ पर फिर मैं समझाने की कोशिश करूँगा। तो आपने इतना समय दिया, उसके लिए धन्यवाद, और मुझे भी आज्ञा दीजिए। फिर मैं मिलूँगा कोई नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।